किस तरीके से यूक्रेन पर हमले शुरू हो गए, लेकिन रशिया पर जो हमले हुए हैं वो चिंताजनक और ज्यादा हैं। पहली बड़ी खबर ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ, सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का खार्किव पर स्टॉर्म ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉर्ट हैमियन साहब। रात भर खार्किव पर रूस के 25 ड्रोन से हमले, खार्किव के अलग अलग इलाकों में 20 से ज्यादा धमाके। ये देखिए जरा, रूस ने खार्किव पर बड़ा अटैक कर दिया है। खार्किव वो जगह है जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ यूक्रेन कहते थे। खार्किव वो जगह है जहां पर इंडियंस की बहुत ज्यादा तादाद है। खार्किव वो जगह है जहां के मेयर इंडियन ओरिजिन के थे और मनीष के बड़े करीबी भी हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, रूस का सूमी के मैटरनिटी हॉस्पिटल पर हमला हुआ है। यह बड़ी खबर, यह देखिए, हमले के वक्त अस्पताल में 11 बच्चों समेत मौजूद थे करीब 166 लोग। यह बड़ी खबर है। हमले के बाद सभी मरीजों को शेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं जाऊंगा विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। विजय वापस आ चुके हैं छुट्टी से, तो अब आपको पीसीआर में वही दिखाई देंगे। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने दिखा रहा हूं। कीव में हमले का एयर अलर्ट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कीव में रूस के ड्रोन हमलों के बाद गूंजे सायरन, कीव के 8 इलाकों में सुने गए धमाके। बड़ी खबर, 24 घंटे में 152 ड्रोन और 2 स्कैंडर मिसाइल से हमले। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इसके जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कीव में बड़े हमले हो रहे हैं। ये हमारे पास जानकारी आ रही है। ये देखिए, 50-50 रखिएगा इसको, कीव में बड़े हमले हो रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है, मेरे बगल में ब्रेक करिए। यूक्रेन को जल्द टोमाहॉक मिसाइल दे सकते हैं ट्रंप, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन को टोमाहॉक देने का फैसला ट्रंप ने किया लॉक। बड़ी खबर, मिसाइल देने से पहले यूक्रेन से पूछा टोमाहॉक का टारगेट। ट्रंप ने कहा यूक्रेन टोमाहॉक का क्या करेगा यह पूछना जरूरी है। ट्रंप यूरोपीय देशों से यूक्रेन को टोमाहॉक दिलवा सकते हैं। यूक्रेन को मिलेगी टोमाहॉक मिसाइल। ये पूरी डिटेल देखिए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिएगा। ये देखिए, करीब करीब ये तय कर लिया गया है, यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने का फैसला हो चुका है। मिसाइल देने से पहले, अब इंटरेस्टिंग बात है, इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है टोमाहॉक का। एनीवे, मिसाइल देने से पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से टोमाहॉक के टारगेट के बारे में पूछा। ट्रंप ने कहा यूक्रेन टोमाहॉक का क्या करेगा यह पूछना जरूरी है। ट्रंप ने कहा मैं रूस की जंग को और नहीं बढ़ाना चाहता, यह झूठ है। यह देखिए, अब जरा मैं आपको बता रहा हूं टोमाहॉक का टारगेट। आइए, अपर गोप्रो है ना ये, आइए जरा अपर गोप्रो, सारे यहां पर ये की ग्राफिक्स होना चाहिए था आइडियली। ये देखिए, अब जो मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं, ये देखिए, अब हमारे पास जो डिटेलिंग है टोमाहॉक की, ये देखिए, खार्किव से 755 किलोमीटर दूर मॉस्को पर हमला संभव है। टोमाहॉक के टारगेट की अगर बात की जाए, खार्किव से 1055 किलोमीटर दूर सेंट पीटर्सबर्ग टारगेट पर होगा। खार्किव से 1102 किलोमीटर दूर एंजल्स एयरबेस पर हमला संभव है। खार्किव से 1370 किलोमीटर दूर कजान को आसानी से कर सकते हैं तबाह। यह बड़ी खबर आ रही है। अब आइए जरा, व्हाट अ रैंडम सेट ऑफ ग्राफिक्स, फ्लोर, अपर गोप्रो और वॉल। आइए जरा, ये यहां पर जो मैं आपको डिटेलिंग दिखा रहा हूं इसको देखिए। अब जरा फैक्ट देखिए, वॉल के साथ आइए, इसकी डिटेलिंग। अब जो फैक्ट्स हैं इसको देखिए। अब सवाल खड़ा होता है, सवाल यह है क्या यूक्रेन को टोमाहॉक मिलने से रूस वर्सेस नेटो शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट दिखाइए, सवाल देखिए, क्या यूक्रेन टोमाहॉक से मॉस्को पर हमला करेगा। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, क्या टोमाहॉक के जवाब में रूस अमेरिका के एसेट्स पर हमला करेगा। ये वॉल लीजिएगा, ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, टोमाहॉक एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। टोमाहॉक मिसाइल क्या है यह हमें बताना जरूरी था। वैसे यह एक ऐसी मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। सर, मुझे लगता है यह युद्ध बढ़ जाएगा। निशांत, दिस इज लाइक अ बिग जोक। मैं आपको टोमाहॉक मिसाइल तो दूंगा, लेकिन मैं आपसे पता करूंगा पहले कि इसका इस्तेमाल कब करेंगे, कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। ऐसी तो कभी जोक मैंने लड़ाई के हालात में सुना नहीं है, पहली दफ़ा सुन रहा हूं कि टोमाहॉक मिसाइल, जो कि एक बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल है जिसकी क्षमता बता रहे हैं 2000 किलोमीटर तक है, वो कुछ भी नष्ट कर सकती है। मॉस्को इज विद इन टारगेट, सेंट पीटर्सबर्ग इज विद इन टारगेट। ये किस किस्म की हरकत हो रही है, तो आउटसाइड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी ऑर्डिनरी मिलिट्री माइंड। ये लड़ाई किस प्रकार से चला रहे हैं। देखिए, अमेरिका जो जिस प्रकार से अमेरिका लड़ाई में हिस्सा ले रहा है यूक्रेन के अंदर अगेंस्ट रशिया, दैट साउंड लाइक अ कॉमिक। वहाँ से बैठ के पूछ रहे हैं तुमको मैं ये हथियार दूंगा, इसका तुम करोगे क्या। करने से पहले मुझसे पूछना पड़ेगा कि कहाँ मारोगे, कब मारोगे। और उधर से रशिया के पुतिन साहब
अपनी लड़ाई की तजवीज़ पूरी बना के रखे हुए हैं और उन्होंने ये भी सोच रखा है कि अगर टोमाहॉक मिसाइल पीटर्सबर्ग के बाद या मॉस्को के बाद या कहीं और किस तरीके से प्रोटेक्शन करूंगा। तो उनको तो एक तरह से आपने पहले बता दिया और ये भी शायद बता देंगे ट्रंप साहब कि देखो मैंने आज ज़ेलेंस्की से कह दिया है कि भाई आप टोमाहॉक मिसाइल तो ले लीजिए कि सिर्फ सेंड कीजिएगा, नहीं करेंगे आप। तो वहां पे जो रशिया को बता देंगे भैया आपका ऑडियो और वीडियो लिंक में कुछ इशू आ रहा है, मैं अपनी टीम को बोलता हूं इसको। बड़ा जोक, आई गॉट योर पॉइंट सर, लेकिन आपके ऑडियो और वीडियो लिंक में प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस पे वापस आ रहा हूं, करेक्ट कर रहा हूं। टोमाहॉक से रूस अमेरिका के बीच रिश्ते होंगे खराब, ब्रेक करिए जरा। टोमाहॉक मिसाइल से रूस यूक्रेन जंग का दायरा बढ़ेगा, यूक्रेन को टोमाहॉक देने पर पुतिन की ट्रंप को चेतावनी, अमेरिकी सैन्य कर्मियों के बिना टोमाहॉक का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यह बड़ी खबर सीधे आई है पर्दा ग्राफिक्स पर, और इसके बगल में विजय जो ट्रंप की टोमाहॉक की ब्रेकिंग और शॉट है वो बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, ट्रंप को पुतिन की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, टोमाहॉक सप्लाई से रूस अमेरिका के बीच रिश्ते खराब होंगे, फिर टोमाहॉक सप्लाई से रूस यूक्रेन के बीच जंग का दायरा बढ़ेगा, अमेरिकी सैन्य कर्मियों के बिना टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल संभव नहीं है, अमेरिकी टोमाहॉक से नहीं बदलेगा शक्ति संतुलन। मैं चाहूंगा इस शॉट्स की जगह सीधे चलिए, बल्कि रुक जाइए, ये मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट लेकर आइए विजय, मेरे बगल में ये फ्रेश शॉट्स आ रहे हैं, यूक्रेन को अमेरिकी हथियार सप्लाई के सबूत, ब्रेक करिए। यूक्रेन के लिए हथियार लेकर पोलैंड पहुंचा अमेरिकी विमान, ये देखिए अमेरिकी एटलस एयर कार्गो विमान ने पोलैंड के लुबिन में लैंडिंग की, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, एक और बड़ी खबर सीधा आइए, बहुत बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस और चीन पर हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। रूस चीन पर हमले के लिए अमेरिका बना रहा है एआई पायलट ड्रोन, बड़ी खबर, ये देखिए अमेरिका की जंग की तैयारी पर सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है, ये देखिए बीजिंग और मॉस्को तक हमले में सक्षम होगा अमेरिका का एआई ड्रोन, पहले फेज में 150 एआई पायलटेड ड्रोन की तैनाती का लक्ष्य है। ये देखिए वीडियो फ्लोर पर आइए, जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं, अमेरिका की जंग की तैयारी, अमेरिकी वायुसेना एआई पायलट ड्रोन की तैयारी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह चिंताजनक खबर है, एआई पायलट ड्रोन बीजिंग और मॉस्को पर हमले में सक्षम होगा। अगले दशक तक 150 और आगे 1000 तक एआई ड्रोन बनाने का लक्ष्य है। एआई ड्रोन मनुष्य द्वारा उड़ाए जाने वाले विमानों के साथ ऑपरेशन में सक्षम होंगे। ये वाली ब्रेकिंग लीजिए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग लीजिए, और ट्रंप की वो जो ब्रेकिंग और शॉट है, ब्रेकिंग और ट्रंप का बाइट है वो लीजिए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, हालात चिंताजनक हैं, थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर मूविंग फास्ट एंड क्विक। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, एक बार जरा कैंप 4 पर आइए, पीछे ब्रांडिंग दीजिएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, जंग के 5 चैप्टर में आपके सामने फिर से लेके आ रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, ये मजाक नहीं है, इट इज रियली रियली बिग। विनोद सर, मेरा सवाल है, अगर टोमाहॉक मिसाइल मिले, हम एविडेंसेस दिखा रहे हैं किस तरीके से यूक्रेन को एयरक्राफ्ट से विमान वेपन्स भेजे जा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं एआई ड्रोन्स की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ट्रंप इस युद्ध को रोकने वाले हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए संक्षेप में जल्दी से बता देता हूं। टोमाहॉक मिसाइल जो है 1990 की टेक्नोलॉजी है, सबसोनिक मिसाइल है, जिसको काफी लोगों ने जो गल्फ वॉर 1 के दौरान, आपको याद होगा गल्फ वॉर 1 के दौरान ये 2-3 गिर गए थे रेगिस्तान में, चाइना उठा के ले गया, पाकिस्तान उठा के ले गया, ईरान उठा के ले गया, इन्होंने इसको बखूबी कॉपी किया। चाइना इसको बेच रहा है CJ-10 DH-10 के नाम पे, और मैंने ये इमेज इसलिए पीछे लगाया, शायद आप ये चलाने भी वाले हैं, यूक्रेन ने भी इसको कॉपी कर लिया है, जिसका नाम है फ्लेमिंगो। तो ये जो टोमाहॉक मिसाइल है अपने आप में बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा इनके पास गल्फ वॉर 1 के बाद इन्होंने खुद मिसाइल बना करके रखा हुआ था, और ये मिसाइल जो है अभी लाइफ एक्सपायर होने वाले हैं, और इसको उठा के फेंकने के बजाय ये उठा के मारेंगे रशिया के ऊपर, 50% से ज्यादा फेल होगा। लिखित में ले लीजिए, इससे बढ़िया मिसाइल तो जो मेरे पीछे मैंने लगाया है
फ्लेमिंगो मिसाइल लेकिन जो मैं आपको 3 एक से और चीज 4 बता बनाते दूं। हैं। चीन की ताइवान पर कब्जे की विध्वंसक तैयारी, ब्रेक करिए। ताइवान की सरकारी बिल्डिंग पर कब्जे की मॉक ड्रिल। मनीष के पास मैं आ रहा हूं। पीएलए का नकली सरकारी बिल्डिंग पर हमले का अभ्यास, बड़ी खबर। इनर मंगोलिया में बनाई ताइवानी बिल्डिंग को डमी। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से चीन की तैयारी का दावा, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। यह देखिए जरा, सैटेलाइट तस्वीरों से आई जानकारी, यह देखिए जरा, बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं। और यह हमले की तैयारी चल रही है। आइए जरा इसके की ग्राफिक्स पर, यह चिंताजनक खबर है। चीन की ताइवान पर कब्जे की तैयारी जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ताइवान की सरकारी बिल्डिंग पर कब्जे का मॉक ड्रिल कर रहा है चीन। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। सरकारी बिल्डिंग के डमी के साथ हमले का अभ्यास कर रहा है पीएलए। चीन के इनर मंगोलिया में ताइवान की डमी बिल्डिंग मौजूद है, यह देखिए जरा। और डमी बिल्डिंग से 918 फीट लंबी अंडरग्राउंड टनल जुड़ी हुई है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। मेरे बगल में, ट्रंप को मिलना चाहिए नोबेल शांति पुरस्कार, बड़ी खबर। लेकिन ताइवान के राष्ट्रपति ने नोबेल के लिए रखी शर्त। पहली लाइन चेंज करिए, चीन को ताइवान पर बल प्रयोग से रोकने पर मिलना चाहिए नोबेल। ट्रंप को चीन को रोकने के लिए ही मिलना चाहिए। बड़ी खबर यह है कि चीन को रोकने के लिए ताइवान के राष्ट्रपति की अपील, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नोबेल शांति पुरस्कार पर रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है। सीधे चलिए, मैं चाहूंगा मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विजय पहले आइए, हमारे की ग्राफिक्स पर आइए, और उससे पहले वाली जो ब्रेकिंग है की ग्राफिक्स में वो लीजिएगा, पहले वाली एआई ड्रोन्स के लिए। सीधे मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, ताइवान को लेकर काफी एग्रेसिव हो गया चाइना, और यह साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप जो है एक वीक प्रेसिडेंट है। क्या यही वजह है? बिल्कुल, देखिए यही वजह है। चीन को यह समझ में आ गया है कि ना अमेरिका की ये साख बची है और ना ही अमेरिका में ये क्षमता बची है कि वो ताइवान पर अगर चीन हमला करे तो उससे वो रोक सके। देखिए, ये बात सच है कि अमेरिकन एसेट्स पैसिफिक ओशन में गुआम के पास हैं, जो सबसे नियरेस्ट अगर आप कहें कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अमेरिकी फोर्सेस के लिए, या फिर वो जापान या फिलीपींस में है। लेकिन चीन की तरफ से हर दिन जिस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है, या फिर ताइवान की कभी घेराबंदी के नाम पर, कभी इन तरह के लाइव वॉर एक्सरसाइज के नाम पर कि हम ताइवान को कैसे कब्जा करेंगे, ना वो ताइवान के लोग और ताइवान की सरकार को डिमोरलाइज करते हैं, बल्कि सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की हिम्मत नहीं होती है कि वो जिनपिंग को कह सके कि अगर तुमने ऐसा किया तो खैर नहीं। रूस के साइबेरिया तक यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। फ्रंट लाइन से 2000 किलोमीटर दूर, यानी 1200 मील दूर ड्रोन अटैक हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, ट्यूमेन में ऑयल रिफाइनरी यूक्रेन का टारगेट, ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9। इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में भी धमाके की खबर है, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप करिएगा, वही वाला शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। क्रीमिया में रूस के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ड्रोन हमले से ऑयल प्लांट में भीषण धमाका। क्रीमिया में 40 से ज्यादा ड्रोन मार गिराने का रूस का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। क्रीमिया में रूस के एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूस से 24 घंटे में 184 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। क्रीमिया में फ्यूल टैंक को भारी नुकसान की खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। सेना तक ईंधन पहुंचाने वाली लाइन पर हमला किया गया है। रूस की सेना का वेपन डिपो भी ड्रोन हमले में निशाना हो गया है, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। किस तरीके से ऑयल डिपोज को टारगेट किया गया है, यह आपके सामने है। अब मैं आपको इसके स्टेयर ग्राफिक्स दिखा रहा हूं, उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर मैं आऊंगा। यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, ये देखिए जरा। यूक्रेन का टारगेट क्रीमिया। क्रीमिया में एनर्जी प्लांट और रिफाइनरी मुख्य टारगेट पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया में मांग से 56% कम हुआ ईंधन का स्टॉक, ये बड़ी खबर है। फिर क्रीमिया में 50% गैस स्टेशनों में ईंधन की कमी हो गई है। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। इस खबर में होना चाहिए था कि कहां कहां अटैक किया गया है, कैसे अटैक किया गया है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, हैरान करने वाले विजुअल्स आ रहे हैं, बड़ी परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। टारगेट रशिया के फ्यूल स्टोरेज हैं और रशिया पूरी तरीके से बेबस दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या यह वो रेड लाइन है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा?
देखिए, यहाँ पे कई रेड लाइंस हैं। एक तो जो आपने जिक्र किया अभी, और दूसरा है वो जो टॉमाहॉक मिसाइल, जो शायद वैसे तो पुराना है पर फिर भी उस पर तो कुछ तो शक्ति है। अगर अमेरिका उसको अब जंग करना चाहता है तो अब वो कहते ठीक है, जंग करने से पहले यूक्रेन को दे दो, वो अगर इस्तेमाल करके रशिया को और नुकसान पहुंचा सके तो ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि भू राजनीति में जो अभी चल रहा है उसमें जो दोगलापन हम देख रहे हैं। एक तो वो नोबेल प्राइज मांग रहे हैं कि मैंने इतने युद्ध बंद करा दिए हैं, अब गाजा पे वो कहेगा मुझे नोबेल प्राइज दो। यूक्रेन तो बंद नहीं होगा, वो तो नहीं करा पा रहे हैं, उसमें वो व्यर्थ हो गए हैं। ये तो साफ जाहिर है, पुतिन साहब तो नहीं मानेंगे उनकी बातें। तो और ट्रम्प को अब लोग मजाक समझने लगे हैं कि वो रोज ही कुछ ना कुछ कह देते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। अब देखिए, अब गाजा में अगर सक्सेस हुआ, क्योंकि अभी बातें चल रही हैं कायरो में या शर्म अल शेख में, जहां भी वो मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो शुरू कर देंगे कि मुझे नोबेल प्राइज दे दो। तो ये जो चल रहा है, और एक चीज और बता दूं मैं, अगर टॉमाहॉक और इसको बढ़ावा मिला, जो यूक्रेन को जो अमेरिका बात कर रहा है, तो उधर जो वेनेजुएला के साथ जो जंग छिड़ने वाली है, जो मुझे लग रहा है कि क्योंकि अमेरिका ने उधर डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी तोड़ दिए हैं, और मेरे ख्याल में वो अपने डिप्लोमेट्स और एम्बेसी को बंद कर रहे हैं। इसका ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि वो वेनेजुएला पे कुछ अटैक करने वाले हैं। उधर वेनेजुएला कह रहा है कि हमने एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी जो प्रेसिडेंट मदुरो हैं उसको विफल कर दिया है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है वहां चाइना और रशिया और नॉर्थ कोरिया मिलके वेनेजुएला को जरूर मदद ऐसा करेंगे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अमेरिकन एम्बेसी पर बमबारी की साजिश ब्रेक करिए। अमेरिकी दूतावास में विस्फोट लगाने की साजिश नाकाम। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में अमेरिकन एम्बेसी पर हमले का प्लान। वेनेजुएला की सेना ने नाकाम किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, निकोलस मादुरो ने कहा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए स्टेयर ग्राफिक्स पर। अब आपको मैं जो जानकारी दिखा रहा हूं उसको देखिए, आइए जरा। और यहां से हर खबर अब मेरे बगल में यहीं से लेंगे हम लोग। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकन एम्बेसी पर हमले की साजिश। वेनेजुएला में अमेरिकी दूतावास में विस्फोटक लगाने की साजिश नाकाम। काराकस में अमेरिकन एम्बेसी पर बमबारी का था प्लान। वेनेजुएला की सेना ने नाकाम किया ऑपरेशन, निकोलस मादुरो ने कहा। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है, सीधे आइए। वेनेजुएला से कोई समझौता नहीं करेगा अमेरिका, बड़ी खबर यह देखिए जरा। अमेरिका और वेनेजुएला में बातचीत फेल हो गई। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। ट्रम्प ने तोड़ा वेनेजुएला से डिप्लोमेटिक संवाद। वेनेजुएला के लिए के दूत रिचर्ड ग्रेनले को बातचीत बंद करने का निर्देश। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। बड़ी खबर, वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका की बहुत बड़ी जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका का वॉरशिप यूएसएस रॉस ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। नॉरफॉक में SM-2 मिसाइल से हमले का अभ्यास किया जा रहा है। अमेरिकन नेवी ने कैरिबियन सी में कई डमी टारगेट तबाह कर दिए, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा। वेनेजुएला पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला के पोर्ट और एयरपोर्ट पर कब्जे की तैयारी है, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए कारकस के नजदीक अमेरिका की वॉर ड्रिल, अमेरिका की मरीन यूनिट कर रही है लाइव फायरिंग। ये देखिए हेलीकॉप्टर और एम्फीबियस रेडी ग्रुप के साथ वॉर ड्रिल चल रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। ये देखिए वेनेजुएला की जो तैयारी चल रही है, ये उसकी खबर आ रही है। और अब आपके सामने एक फ्लोर ब्रेकिंग लेके आ रहा हूं, आइए जरा एक बार जिप से आइए। ये देखिए अब जरा फ्लोर ब्रेकिंग देखिएगा। फ्लोर ब्रेकिंग, वेनेजुएला पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जो जानकारी आ रही है, जल, जमीन, आसमान से विध्वंसक हमले की तैयारी। ट्रम्प ने वेनेजुएला को दहलाने की धमकी दी है। वेनेजुएला के अंदर ड्रग कार्टेल पर कमांडो एक्शन की तैयारी है।
विजय इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा स्टेयर ग्राफिक्स के साथ। आइए जरा इसके स्टेयर ग्राफिक्स पर ये देखिए, वेनेजुएला पर कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। जल जमीन आसमान से विध्वंसक हमलों की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर बगल में देखिए, अमेरिका की तैयारी की ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, वेनेजुएला के अंदर ड्रग कार्टेल पर कमांडो एक्शन की तैयारी चल रही है, आ रही है। वी आर वेटिंग फॉर दैट ब्रेकिंग। आइए दिखाइए जरा, ये देखिए। और ट्रंप ने वेनेजुएला के अंदर जमीनी हमला करने की धमकी दी है। ट्रंप ने ड्रग कार्टेल को आतंकी घोषित कर नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए। पुर्तो रिको में 10 F-35, 2 MQ-9 ड्रोन और P-8A पोसाइडन तैनात है। अब तक अमेरिकी हमले में वेनेजुएला की 4 बोट तबाह हो चुकी हैं। मैं चाहूंगा जो डिप्लोमेटिक संबंध बंद किए वो वाली ब्रेकिंग यहां पर लीजिए, ऊपर वो वाली ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, चिंताजनक खबर, वेनेजुएला के ऊपर क्या अटैक करने वाले हैं ये? निशांत, एक तरफ तो ये बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज की, जैसे एम्बेसडर पिनाका ने भी कहा, इट इज़ बिकम अ बिट ऑफ अ जोक। एक तरफ वो बात कर रहे हैं कि मुझे गाज़ा में पीस प्राइज मिलना चाहिए, मैंने वहाँ समझौता करा दिया, हालांकि अभी पक्का हुआ नहीं है। उन्होंने काफ़ी कोशिश कर भी रहे हैं कि किसी प्रकार से यूक्रेन में और रशिया का कोई समझौता हो जाए जिससे मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए। और अब इस हालात के अंदर अगर कोई प्रेसिडेंट अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करता है और ये सोचता है कि उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए कंसिडर भी करा जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अजीब सी और गरीब सी बात है। मेरा मानना यह है कि एक तरह से सिर्फ धकाव है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ शोइंग स्ट्रेंथ। मेरे हिसाब से एक्चुअल वॉरफेयर नहीं होगी, अटैक नहीं होगा, इस तरह से धमकियाँ चलती रहेंगी। वो अपनी फौजों को और जो ड्रग कार्टेल है वही उनकी प्रॉब्लम है। द मेन प्रॉब्लम इज ओनली कंसर्निंग ड्रग्स एंड द ड्रग कार्टेल। लेकिन इससे युद्ध छेड़ना आई थिंक विल बी समथिंग विच आई डोंट बिलीव कि ये हो सकेगा। तो मैं मानता हूँ कि ट्रंप साहब को ये सिर्फ धमकी दे रहे हैं। जी। उसी प्रकार से रशिया के अंदर भी धमकी दे रहे हैं जी। वो टोमाहॉक दे देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, लेकिन सब चीज़ों को मुझसे पहले पूछकर करना है। तो गाजा में भी मेरे से पूछकर ही बातचीत हो रही है। तो आई डोंट थिंक he will open another सर, लेकिन मादुरो का कुछ और कहना है, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कुछ और कह रहे हैं। दिखाइए मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला के रेयर अर्थ मेटल पर अमेरिका की नजर। ब्रेक करिए, रेयर अर्थ मेटल को लेकर पाकिस्तान की खबर और हमारी डिटेलिंग देखिएगा। ये देखिए, वेनेजुएला के तेल, गैस और सोने के भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप। ब्रेकिंग और बाइट का एम्बियंस हल्का साफ करिएगा। ये देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का दावा, अमेरिकी सैन्य तैनाती का लक्ष्य रेयर अर्थ मेटल पर कब्जा करना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार। आइए जरा इसके जो ग्राफिक्स है, पर्दा ग्राफिक्स दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, रेयर अर्थ मेटल पर ट्रंप की नजर है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए क्या कहा है मादुरो ने, वेनेजुएला के तेल और गैस और सोने के भंडार पर कब्जा करना चाहते हैं ट्रंप। अमेरिकी सैन्य तैनाती का लक्ष्य वेनेजुएला के रेयर अर्थ मेटल पर कब्जा करना है। कैरेबियन में अमेरिकी तैनाती पर निकोलस मादुरो का दावा है, अमेरिका को पाकिस्तान से रेयर अर्थ मेटल का निर्यात। ब्रेक करिए, अमेरिका पहुंची रेयर अर्थ एलिमेंट की पहली खेप। ब्रेकिंग दिखाइए, मिसौरी के निजी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स को शिपमेंट किया गया है। ब्रेकिंग और स्टिल है, दिखाइए जरा। शहबाज मुनीर ने ट्रंप को रेयर अर्थ मेटल किया था गिफ्ट, दिखाइए जरा। ये है शॉट्स, वेरी गुड। हमारी पैकेजिंग ने एग्जैक्ट शॉट सिखा रहे, वेरी गुड पैकेजिंग। ये देखिए, रेयर अर्थ मेटल निर्यात पर पाकिस्तानी मीडिया का बड़ा दावा है। सीधे आइए अब इस खबर की डिटेलिंग देखिए। अमेरिका को पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल, आप जो भी कहना चाहें, ये देखिए अब इसकी डिटेलिंग देखिएगा जरा। पाकिस्तान से अमेरिका पहुंची रेयर अर्थ एलिमेंट की पहली खेप। मिसौरी के निजी कंपनी यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स को पहली शिपमेंट है। रेयर अर्थ के बदले कंपनी से पाकिस्तान में $500 मिलियन के निवेश का समझौता है। शहबाज मुनीर ने अमेरिका दौरे पर ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल गिफ्ट किया था। मादुरो वाली खबर भी निकाल के रखिएगा, रेयर अर्थ मिनरल वाली। विजय, रेयर अर्थ एलिमेंट के निर्यात से अमेरिका से रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिश है। इस सब के बीच में क्या होता है रेयर अर्थ, मैं चाहूंगा विजय वो खबर निकाल के रखिएगा मादुरो की, और ये वाली खबर भी रखिएगा। ये देखिएगा, आइए जरा अब रेयर अर्थ मिनरल क्या होता है, इसी खबर की ब्रेकिंग और स्टिल्स बगल में दिखाते रहिएगा। पहले रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, आइए ये समझते हैं। चांदी जैसी चमकदार और चुंबकीय धातु, ये देखिए 17 रासायनिक तत्वों का समूह, लिथेनियम, सेरियम, नियोडीमियम जैसे पदार्थ होते हैं। धरती की सतह से निकालना और शुद्ध करना बेहद कठिन है। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने में इस्तेमाल होता है।
रेडार सिस्टम, मिसाइलों के उपकरण और सोलर पैनल में इस्तेमाल होता है। दुनिया के 70% रेयर अर्थ मेटल का चीन में खनन होता है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम आपको बता रहे हैं। मैं चाहूंगा पहले तो इस शॉट के जगह, इस शॉट्स की जगह आप सीधे चलिए पिनाक सर के पास और उसके बाद दो शॉट लीजिएगा। पिनाक सर, योर टेक। और अगली ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर बलूचिस्तान से आ रही है। मनीष उसको ब्रेक करने वाले हैं। पिनाक सर, ट्रंप चाहते हैं रेयर अर्थ मेटल, लेकिन उनके टैरिफ वॉर ने पहले अपना नुकसान किया उन्होंने, और अब दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो कामयाब होंगे? मैं तो कहूंगा ये लैक ऑफ फोरसाइट और विजन है। जब उन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, क्या उनको पता नहीं था कि चाइना कंट्रोल करता है 70% रेयर अर्थ, और उनको पता नहीं था कि रेयर अर्थ्स कैन बी यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट हिज टैरिफ वॉर? ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं। अगर आप मुझे मारोगे तो मैं भी तो कुछ करूंगा ना। तो मुझे लगता है कि ये उन्होंने समझ लिया कि मैं जो मर्जी कर लूं, बाकी सब लोग चुप। अब वो चाइना नहीं है 20 साल पुराने वाला। चाइना उनके टक्कर वाला नेशन बन गया है और उनसे आगे निकल गया है कई चीजों में। बहुत आगे सर, बहुत आगे निकल गया। आपको पता है मैं क्या बताऊं? तो मुझे लगता है कि ये सब उन्होंने सोचा ही नहीं। वो ही वाज पोजिंग टू बी अ मैचो मैन कि मैं सबको मारूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब ये वेनेजुएला में अगर भिड़ंत हुई तो वो एक और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। वेनेजुएला इज एन ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन, उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं, कोई उनसे ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल चाइना वगैरह कर लेते होंगे, पर इंडिया ने भी नहीं किया उनसे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो अमेरिकी कह रहे हैं। अब चाबहार था, ये ईरान से भी हमने बंद कर दिया अमेरिकी कहने पर। अब वो हमारे ऊपर ही चढ़ गए हैं कि टैरिफ वगैरह लगा के। तो ये तो रवैया दिख रहा है जो लगता है एकदम उथल पुथल हो रहा है। क्वाइट राइट। अब क्या किया जाए? आई मीन इस तरह के सिचुएशन में मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर। मेरे बगल में ब्रेक करिए, मनीष के पास मैं आ रहा हूं और उसके बाद विजय 5 विंडो वाला लगा के रखिएगा। बड़ी खबर, बलूचिस्तान में ट्रेन पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। सिंध बलूचिस्तान सीमा के पास बड़ा विस्फोट। ब्रेक करिए। पटरी से उतरे जाफर एक्सप्रेस के 4 डब्बे। बड़ी खबर, ट्रेन में सवार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के कई जवान घायल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 आपके सामने आ रही है। सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट दीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, एक और हमला पीओके अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। वहां पर पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर कर दिया है और बलोचिस्तान एक्सप्लोड कर रहा है। ये वही बलोचिस्तान है जहां के रेयर अर्थ मेटल्स अमेरिका को दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये सारा एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। पहले तो जाफर एक्सप्रेस को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। आपको याद है कि किस तरीके से बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को अपने कब्जे में लिया था और उस वक्त 100 से अधिक पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए थे, और एक बार फिर उस ट्रेन को टारगेट किया गया है। लेकिन बात सीधी सी है, जब आप बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत है कि बलूचिस्तान के लोग अपनी आज़ादी के लिए और अपने जिंदा रहने के हक के लिए मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग या तो पाकिस्तानी सेना की गोलियों से मर रहे हैं, या पाकिस्तान की जेल में सड़कर मर रहे हैं, या किडनैप हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपना प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान की सेना को इससे कोई मतलब नहीं है। उनको रेयर अर्थ पहले चीन को बेचना था, अब वो ट्रंप से सौदा कर चुके हैं, तो उनको बलूचिस्तान की जमीन चाहिए बगैर बलूचिस्तानी लोगों के, और इसीलिए उनका लगातार अतिक्रमण चल रहा है, जिसके बारे में भारत ने भी दुनिया के मंचों पर आवाज उठाई है। और जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना के इस दमन के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों को मनीष बी विद मी। ब्रेक करिए जरा। पहली ब्रेकिंग और शॉट, ट्रंप की चेतावनी के बाद रूस पर बड़ा हमला। दिखाइए जरा, रूस के नोवगोरोद में डिफेंस प्लांट पर अटैक हो गया। ये देखिए, रूस के सबसे बड़े वेपन प्लांट पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, रूस के बेलगरोद में भयंकर बिजली संकट। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेनी हमले के बाद 40,000 लोगों के घरों में बिजली गुल हो गई है। बेलगरोद के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। दिखाइए जरा, इमरजेंसी बैकअप पावर
पर चल रहे बेलगरोद के अस्पताल। ये देखिए जरा, आमने सामने रूस और नेटो। ब्रेक करिए जरा, रूस के फाइटर जेट्स का नेटो ने किया पीछा। बड़ी खबर, कैलिनग्राद के नजदीक 7 रूसी विमान किए गए इंटरसेप्ट। ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके उड़ान भरने का आरोप है। रूस का दावा अंतरराष्ट्रीय स्पेस में उड़ान है। सीधा आईएस के फ्लोर पर। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, बाल्टिक सी में रूस वर्सेस नेटो। बाल्टिक क्षेत्र में रूस के फाइटर जेट्स का पीछा किया गया। बड़ी खबर, बाल्टिक सी में पेट्रोलिंग कर रहे नेटो विमानों ने पीछा किया। बड़ी खबर, रूस के AN-12, AN-72, Su-30, MiG-31 विमानों को इंटरसेप्ट किया गया। नेटो का दावा, रूस के 6 फाइटर जेट्स ट्रांसपॉन्डर बंद करके उड़ान भर रहे थे। रूस के Su-35 और Su-24 के भी ट्रांसपॉन्डर बंद होने का आरोप है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के बॉर्डर के नजदीक बड़ा सैन्य डिप्लॉयमेंट। ब्रेक करिए, पोलैंड पहुंचे नॉर्वे के F-35 फाइटर जेट्स। नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक की बहुत बड़ी तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, और सीधा आईएस के फ्लोर पर। और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। नेटो की तैयारी, रूस को चुनौती। बड़ी खबर, रूस के बॉर्डर के नजदीक बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। पोलैंड भेजे गए नॉर्वे के F-35 फाइटर जेट्स। नीदरलैंड के भी फाइटर जेट्स पोलैंड में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, पोलैंड में नेटो के एयरबेस में एक्टिव है फाइटर जेट्स। अज्ञात ड्रोन्स को मार गिराएंगे नेटो के फाइटर जेट्स। आइए जरा 5 विंडो पर 5 चैप्टर है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसके बारे में मैं आपको बात करने वाला। मिसाइल डिस्ट्रॉयर का जायजा लेने पहुंचे किम जोंग। 5000 टन का चोह्योन क्लास का डिस्ट्रॉयर तैयार है। ब्रेकिंग और शॉट, 2 डिस्ट्रॉयर में घातक हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात है। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये आपके सामने फर्स्ट ऑन TV9 किम जोंग की तैयारी चल रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेकिंग, उत्तर कोरिया के स्पेशल फोर्सेस को तैयारी के आदेश दिखाइए जरा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के परमाणु गठबंधन के बाद तैयारी। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैन्य मूवमेंट के बाद फैसला। किम जोंग की चेतावनी, खतरनाक हालात बना रहा है अमेरिका। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय पहले वाली ब्रेकिंग और स्टिल संभाल के रखेगा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, नॉर्थ कोरिया से विध्वंसक जंग की तैयारी में साउथ कोरिया। ब्रेक करिए, उत्तर कोरिया के बड़े हमले की आशंका। ये बड़ी खबर है, अमेरिका के ताइवान संघर्ष में शामिल होने का बढ़ेगा खतरा। ये देखिए विजय पहले वाली जो किम जोंग की शिप वाली ब्रेकिंग और शॉट है, बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए फ्लोर देखिए, अब दक्षिण कोरिया की जंग की तैयारी, नॉर्थ कोरिया से विध्वंसक जंग की तैयारी कर रहा है साउथ कोरिया। आइए जरा बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए किम जोंग वाले। सीधे चलिए विजय सर के पास, मेरे साथ विनोद सर मौजूद है। विनोद सर, वेरी क्विकली, व्हाट इज योर टेक? क्या ये भी एक वॉर फ्रंट तैयार हो रहा है? देखिए, ये दोनों का भिड़ना आज नहीं तो कल होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जब तक किम जोंग और उनकी बहन सक्सेशन में रहेंगे, ये पीस की तरफ जाने का कोई चांस ही नहीं है। और हाइपरसोनिक मिसाइल का जो आपने जिक्र किया निशांत जी, वो सब अपने आप में बहुत बड़ा एक न्यूज पीस है। क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो किम जोंग के पास है, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर ये चला देते हैं और इसमें अगर डिप्लीटेड यूरेनियम लगा देते हैं, आप सोचिए ये पूरा इलाका जो है बिल्कुल फ्लेयर अप हो जाएगा। ओवर टू यू। अब जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू का बाइट है, अमेरिका पर डायरेक्ट हमले की तैयारी में ईरान बना रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बड़ी खबर, ईरान को लेकर नेतन्याहू का विस्फोटक दावा। 8000 किलोमीटर रेंज की ICBM बना रहा है ईरान। बड़ी खबर आ रही है। 8,000 kilometer range. What does that mean? They add another 3,000 सीधा ये बड़ी kilometers. खबर, ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी जंग की तैयारी में तुर्की की सेना। ब्रेकिंग और शॉट, भूमध्य सागर में तुर्की की नेवी का जंगी अभ्यास दिखाइए जरा। 92 जहाज और 66 विमानों से अभ्यास। मिसाइल हमलों से कई डमी टारगेट तबाह कर दिए गए। शांति वार्ता के बीच गाजा में भीषण बमबारी। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। एम्बियंस अप, गाजा सिटी के रिहायशी इलाकों में मिसाइल हमला किया गया है। फर्स्ट ऑन TV9, हमले में कई इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। आसमान में काफी ऊंचाई तक दिखाई दिया काला धुआं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, इजराइल का लेबनान में भीषण हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, लेबनान पर जो अटैक हुआ, ये देखिए जिब्किन में हिजबुल्लाह कमांडर पर पिन पॉइंटेड अटैक। ये शॉट देखिए जरा, हिजबुल्लाह कमांडर की कार को तबाह कर दिया।
विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक तरफ लेबनान और दूसरी तरफ गाजा आपको दिखाई दे रहा है। तीसरी कहानी और ज्यादा हैरान करने वाली है। सीरिया में सेना और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स आमने सामने, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन दिखाइए जरा। सीरिया में फिर से हालात खराब हो गए। सेना और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स आमने सामने। एलेप्पो में अमेरिका समर्थित एसडीएफ की ताबड़तोड़ फायरिंग, ये देखिए आमिर साहब, ये देखिए जरा। विजय इसके 3 विंडो शॉट से दिखाइए जरा, 3 विंडो शॉट दिखाइए। सीरिया, लेबनान और गाजा, ये 3 तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा, ये 3 तस्वीरें आपके सामने, सीरिया, लेबनान और गाजा। लेकिन सीरिया में हालात और चिंताजनक है। सीरिया में फिर से टूटा संघर्ष विराम, देखिए जरा। मनबिज में कुद्रस यूनिस एसडीएफ का हमला, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। एसडीएफ का दावा, कुर्दिश इलाके पर कब्जा करना चाहती है सीरियाई फोर्स, ये देखिए जरा। हैरान करने वाले वीडियोज आ रहे हैं।